उत्तर प्रदेश के कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। चुनावी जनसभा में अखिलेश यादव ने बोला भाजपा पर हमला। जनसभा में दिखी अखिलेश की दीवानगी। अपने नेता को देखने के लिए टेंट पर चढ़े सपा समर्थक। टेंट पर चढ़ अखिलेश यादव को चेहरा दिखाने की रही होड़। समाजवादी झंडे लेकर झूमते नजर आए सपा समर्थक। करीब 1 घंटे देरी से पहुंचे अखिलेश यादव को देखने। तेज धूम में भी जुटी रही भारी भीड़। अखिलेश यादव के साथ मंच पर पूर्व विधायक ताहिर हुसैन सिद्दीकी के अलावा कई कांग्रेसी मौजूद थे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर भड़ास निकाली। आप स्वयं सुनिएगा क्या कहते हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए जहां उनके दीवाने तड़पती धूम में नजर आए, वहीं अखिलेश यादव ने एक एक कर भाजपा पर जमकर वार किया। हर बात पे हो और मैं अखिलेश यादव जी को वोट दे रहे हैं। जनता को इंतजार था आपका। और ये इलेक्शन कोई आप इलेक्शन मामूली इलेक्शन नहीं है। संविधान बचाने के लिए फैसला लेना है। जब हमारे देश का संविधान बचेगा, देश बचेगा, तभी हमारा विकास बचेगा, तभी हमारा आरक्षण बचेगा। लोगों से कहना चाहता हूँ कि हिसाब से आइए, जोरदार इनकलाब के साथ ऐलान करिए कि हम कन्नौज जीतेंगे। आज चुनावी सभा में हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय आदरणीय अखिलेश यादव जी, ये हमारी खुशनसीबी है, कन्नौज क्षेत्र की खुशनसीबी है। समाजवादी पार्टी की भारतीय अखिलेश यादव जी के समय का विकास, कोई विकास यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। इन 5 सालों में किसी तरह का कोई विकास दिखाई नहीं पड़ा है। इसलिए मैं अपना कैंडिडेट समाजवादी पार्टी का मैं उतारा था। और इतना ही नहीं, वहां पर जनसभाएं की थी बाबूजी को जिताने के लिए और जिता के लोकसभा में भेज दिया था। और यही जब महाराज सांची जी का अपमान हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी ने राज्यसभा में भेजने का काम किया था। सांची महाराज को राज्यसभा सांसद बनकर दिल्ली भेजा था। तो आप सबके सामने एक ही निवेदन है मेरी समाज के लोग, आने वाली 13 तारीख को जनता पार्टी का कन्नौज जिले से समाया होना निश्चित है। मैं देख रहा हूँ यहाँ लोगों का समुद्र हमें दिखाई दे रहा है। लोगों का समुद्र दिखाई दे रहा है चारों तरफ। साधन हो नहीं हो, सभी लोग अपने चले आए समर्थन के लिए। मुझे लगता है कन्नौज के लोग, इस बार कन्नौज के लोग देश के जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जहां सबसे बड़ी जीतों में मुझे लगता है कि इस बार कन्नौज भी शामिल होने जा रहा है। ये बीजेपी वाले लोग, मुझे सुनने में आया है कि बीजेपी वाले लोग कुछ देर खुश हो गए थे, कुछ घंटों के लिए बड़ी खुशी मना रहे थे। पत्ता साहब कुछ ही घंटे खुशी मना पाए हैं। बताओ उनका हाल कैसा है अब। कहाँ चले गए बीजेपी वाले लोग। और इसलिए नहीं, हमारे कन्नौज के लोग जानते होंगे, जहां पर विकास छूटा था वहीं छूट गया। जहां विकास छोड़ा था हम लोगों ने, उससे आगे ये कन्नौज का विकास नहीं किया इन्होंने। और इनको केवल बल्कि 17 साल का हिसाब
काले कानूनों से हमारे किसान भाइयों की जमीन छीनना चाहते थे। न केवल जमीन छीनना चाहते थे बल्कि उनकी पैदावार की लूट करना चाहते थे। हमारे किसान भाई पूरे देश के दिल्ली में बैठ गए, धरना दिया। किसान आंदोलन को रोकने के लिए बीजेपी के लोगों ने आरसीसी की दीवार बनवाई थी, कील लगवाई थी। ट्रैक्टर में कोई डीजल नहीं भरवा सकता था, लेकिन हमारे किसानों ने परवाह नहीं की। दिल्ली सालों साल घेरे रहे और तभी दिल्ली से लौटे थे जब काले कानून वापस हो गए थे। 1000 किसान शहीद हो गया। इनकी सरकार में 1000 दिलाने का काम होगा। न केवल किसानों को एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलेगा, बल्कि हमारे किसानों का कर्ज भी माफ करने का काम होगा। और कर्ज इसलिए माफ करना चाहते हैं, नौकरी है। हम समाजवादी लोग और इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। नौजवानों सरकार बनेगी, अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। ये 4 साल की नौकरी हमारा नौजवान स्वीकार नहीं कर सकता। और ये अग्निवीर में कोई आपका सम्मान नहीं है, ना आपको कोई इसमें सम्मान मिलेगा, ना आपको कोई सुविधा मिलने जा रही है। और अगर शहीद भी होंगे तो आपको सम्मान के साथ घर नहीं पहुंचाएंगे।